अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद। बेटा ये हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक है, सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 है और यूनिट 23 आज हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वी ऑल नो, बच्चे सेकेंडरी में पढ़कर आते हैं पाइथागोरस कौन थे। पाइथागोरस एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे और मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक कहना चाहिए कि डिस्कवर्ड किया था बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। सही है। तो और उन्होंने कहना चाहिए ही डेवलप दिस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम एंड द थ्योरम कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम आफ्टर हिज नेम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम असल में आपको क्या बताता है, जैसे कि यूनिट का नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर जब आप प्लस करेंगे स्क्वायर तो वो बराबर होगा हाइपो स्क्वायर का। हमें पता है ये हाइपो है, हाइपोटेनियस। सही है, ये हमारी बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप याद रखिए सारे वैसे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पूरे सवालों में राइट एंगल को सी लिया है। तो कैपिटल सी के बिल्कुल सामने स्मॉल सी, ठीक है। सी के आगे आए आप, फिर बी आइए, बी के बिल्कुल सामने स्मॉल बी, और ये ऊपर आ गए ए के बिल्कुल सामने स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। अब आप जहाँ पे भी ए लेंगे उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, जहाँ आप सी लेंगे उसके सामने वाली साइड सी होगी, और जहाँ आप बी लेंगे उसके सामने वाली साइड बी होगी स्मॉल। ठीक है, यहाँ सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपको लेंथ ऑफ साइड्स ट्राइंगल की मालूम करना है। वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और वेरीफाई करें कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ 3 साइड्स हैं ऑब्वियसली, ए बी सी, ए बी और सी। ए है 16, बी है 30 और सी है 34। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है कि बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब आप ऐड करते हैं तो वो हमेशा हाइपो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ बेस क्या है, देखिए बेस है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपो क्या है सी स्क्वायर। ओके, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बेस है ए की वैल्यू है 16, बी परपेंडिकुलर है वैल्यू है 30, सी 34। अगर मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर करूँ, 16 से होता है 256, प्लस 30 का स्क्वायर करूँ तो 3 3 9 और 2 0 900, और यहाँ 34 का स्क्वायर करूँ तो 1156 आएगा, यानी 1156। जब मैं 256 को 900 में प्लस करूँगी तो ये आ गया 1156 और ये 1156। तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप ऐड करेंगे तो वो हाइपो स्क्वायर के बराबर होगा। ये देखें, लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। सही है, वेरीफाइड आप यहाँ लिख सकते हैं, वेरीफाइड। ठीक है, एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं। यहाँ है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सेम लिखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ये हमारा हौसला बढ़ाता है बेटा। सही है, और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसे कामयाबी अता करे। तो बेटा वही है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपो स्क्वायर के। बेसिस ए स्क्वायर फॉर्मूले का, परपेंडिकुलर बी स्क्वायर और हाइपो सी स्क्वायर। वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू
and inshallah get the answer. A is 6, B is 8 and C is 10. 6 6 are 36 plus 8 8 are 64, 10 10 are 100 and 36 plus 64 we all know 100 और 100 वेरीफाइड। अगर आपको समझ में आ जाए मेथड तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन सी वैल्यूज़ हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यू विल डेफिनेटली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लेते हैं। अच्छा देखिए बेटा, हम पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा, क्योंकि एक ही तरह का यहाँ A15 है, B20 है, C25 है। फॉर्मूला लगाया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर के, वैल्यूज पुट की 625 इक्वल 625, ये भी वेरीफाइड है। सेकंड हमने देखा A है 13, B है √56। अगर अंडर रूट हो तो भी कोई मसला नहीं है आई एम सॉरी, और अगर नेगेटिव हो तो भी मसला नहीं, क्योंकि स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी। आपने ये वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये 15 का स्क्वायर 225, रूट की वजह से 56 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है। और 13 का स्क्वायर है 169, आपने प्लस किया 225 आया, 225 लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, इसलिए ये भी वेरीफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ द गिवन फिगर। ये 4 सवाल थे, मैंने 2 ये कर लिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं और डायग्राम मैंने बना ली थी। और बेटा सवाल में ये डायग्राम बनी हुई आएगी। 7x और 24 हाइपो x है, परपेंडिकुलर 7 है और बेस 24 है। आपने सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट ये डायग्राम आएगी, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, उम्मीद करती हूँ मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही हो। पाइथागोरस क्या कहता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है किसके? हाइपो स्क्वायर के। अगर आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये C है, ये B है और ये A है। ठीक है, तो अब बेस कौन है? A है, फिर भी आप चेक कर लें A है, परपेंडिकुलर है B और हाइपो है C। सही है, इस तरह A कौन है? A है 24 का स्क्वायर, B है 7 का स्क्वायर और C है X, तो X का स्क्वायर। 24 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो ये बनेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर निकालूंगी तो 7 7 होता है 49 और ये हो गया X स्क्वायर। और 576 में अगर मैं 49 प्लस करूंगी तो ये आएगा 625 इज इक्वल टू X स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 625 दोनों तरफ से रूट लगा लेंगे। ये रूट से x स्क्वायर 625 होता है, हम सबको पता है 25 25 सा होता है, इतना तो बच्चे जानते ही हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 25। इज दैट क्लियर? नाउ पार्ट 2 बिल्कुल वही, अब मैं हर जगह अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ आपकी वजह से, वरना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, और अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते बेस स्क्वायर प्लस तो आप डायरेक्ट लिख लें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर के। आप यहाँ बता दें ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। तो A क्या बना आपका? A है 2 का स्क्वायर प्लस B कौन है? B है आपका X का स्क्वायर और C है आपका 2√2 का स्क्वायर। सही है, तो अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और ये आपको गौर करना है 2 का स्क्वायर होता है 4 और मल्टीप्लाई बाय ये इससे स्क्वायर से रूट कटा तो ये 2, ये बहुत ध्यान से करना है आपको। 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपने रूट लगा दिया, आप समझे, और ये 4 का रूट होगा 2 और ये x की द वैल्यू ऑफ x इज 2। एक तीसरा देखें x 5 और 13, ये a b और c वैल्यू पुट की आपने, x आ गया 12, यहाँ है x a है x b है 8 17, आपने वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आ गई है 15। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों डन है। आप अच्छी तरह देख लें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको कैसा समझ में आया प्लीज़ ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, मेरे चैनल के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इसमें रिस्क में खैर और बरकत दे, अल्लाह ताला इसे मेरे बेहतरीन और आला रिस्क का ज़रिया बनाए।
प्लीज़ जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। सो इजी, आपको पता है कि ये राइट एंगल पूछने बता रहे हैं कि x कौन सा साइड होगा जो राइट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता है कि ये पाइथागोरस चैप्टर का है, तो हमने कुछ भी नहीं करना। फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर द राइट एंगल triangle applying Pythagoras theorem. And what Pythagoras theorem tells us? It tells us base square plus perpendicular square always equal to hypo square, यानी a square plus b square इक्वल सी स्क्वायर। सही है। हम सपोज कर लेते हैं बेस x, ठीक है, प्लस 7.5 b है इज इक्वल टू c है 9.5 का स्क्वायर। क्योंकि ये बड़ी साइड दिख रही है इसलिए हमने इसको हाइपो बना दिया, और ये एक साइड ले ली, एक साइड हमने x ले ली, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 7.5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 56.25, ठीक है। और ये 9.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 90.25। ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 90.25 माइनस 56.25 इक्वल्स टू 34। तो x की वैल्यू अंडर रूट 34 है, क्योंकि 34 का कोई स्क्वायर नहीं है। सही है, तो आप यहाँ पहले रूट लगा दें, मेरे ख्याल में रूट से ये रूट कैंसिल, बट 34 का कोई रूट नहीं है, तो x की वैल्यू है 34। सही है, हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे सवाल था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। अंडर रूट 34 will represent the side of right angle. Hope you all understand. अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर सेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 का आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।